एनिमल किंगडम, ठीक है, जंतु जगत हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जैसे ही जंतु जगत पढ़ लेंगे हम सारे एनिमल्स पढ़ेंगे जो हमारे कोर्स में है। बात समझ, क्योंकि इससे बेस बनेगा और उससे वो पर्टिकुलर एनिमल हम डिटेल से पढ़ेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले आज पूरा बेसिक होगा और जनरली एक क्वेश्चन आपका बेसिक से ही आ जाता है। क्लियर? ओके, बेसिक में क्या कि हमें बोलो हमारे जितने भी टैक्सोनॉमी कैटेगरीज है उनका ऑर्डर पता होना चाहिए। हमें जो सिलोम्स है उनका क्या मीनिंग होता है, कितने टाइप की सिलोम होती, किस में होती है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सिमेट्री कितने टाइप की होती है, उनके क्या एग्जाम्पल्स है। सेगमेंटेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, उनके एग्जाम्पल्स क्या है। और बोलो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, बोलो संगठन क्या होता है और वो किस में होता है। ये आज मैं अभी आपको क्लियर कर रहा हूँ। और क्लियर करने का मतलब है याद करा दूंगा हमेशा हमेशा के लिए, बस आपको मुझे यहाँ पर फोकस करना है। क्लियर? तो मैंने कहा सबसे पहले हम थोड़ा जनरल बेसिक एनिमल किंगडम के बारे में जानते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहली बात कि ये जो टैक्सोनॉमी, एक्चुअली ये एनिमल टैक्सोनॉमी पढ़ने जा रहे हैं। एनिमल किंगडम का मतलब ही क्या है बोलो? एनिमल, एनिमल, मैंने कहा टैक्सोनॉमी। क्लियर? ओके, ऐसे ही एक बोलो प्लांट किंगडम का मतलब क्या होता है? प्लांट टैक्सोनॉमी। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है सबसे पहले ये जो प्यारा सा नाम है टैक्सोनॉमी, ठीक है, जो टर्म है वो सबसे पहले किसने दी थी? एपिडे कैंडोले ने दी। सबसे पहले बोलो किसने दी? एपी कैंडोले ने दी। क्लियर? कैंडोले ने दी। कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि टैक्सोनॉमी टर्म किसने दी है? एपीडी कैंडोले ने दी है। क्लियर? अभी नोट्स नहीं देखना है, अब सिर्फ मुझे देखना है और मैं जो याद कराता हूँ उसको ध्यान देना है। मैं लाइन टू लाइन भी आपको वापस बताऊंगा। क्लियर? मैंने कहा टैक्सोनॉमी टर्म किसने दी है? एपीडी कैंडोले ने दी है। ठीक है, फिर बात करें फादर, ठीक है, ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सोनॉमी का बोलो फादर कौन है? तो बोलो एरिस्टोटल। बोलो कौन है? एरिस्टोटल, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? अरस्तु। अरस्तु ऐसा है जो बहुत सारों का फादर है। बात समझ ना? तो मैंने कहा यहीं पर हमें पता होना चाहिए कि बोलो फादर ऑफ कभी बायोलॉजी पूछे। क्लियर? बोलो मैंने कहा फादर ऑफ कभी जूलॉजी पूछे, कभी फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी पूछे। क्लियर? एम्ब्रियोलॉजी पूछे, इन सब का फादर भी कौन है? एरिस्टोटल, मतलब अरस्तु है। क्लियर? खाली फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस है। क्लियर? फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रास्टस। क्लियर? तो मैंने कहा आपको ये सब भी किससे रिलेटेड है? बोलो एरिस्टोटल से, अरस्तु से। क्लियर? उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए फादर, क्लियर, ऑफ मॉडर्न, क्लियर, मॉडर्न टैक्सोनॉमी, ठीक है, मॉडर्न टैक्सोनॉमी, ठीक है, तो वो तो किसका नाम आएगा? कैरोलस लीनियस, क्योंकि बहुत काम किया है कैरोलस लीनियस ने। बाइनोमेनक्लेचर सिस्टम तो उसका पॉपुलर है ही है, उसके अलावा उसने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, तो मैंने कहा कैरोलस, कैरोलस लीनियस। क्लियर? कैरोलस लीनियस। बोलो फादर ऑफ मॉड आधुनिक जो टैक्सोनॉमी है उसका जनक कौन है? बोलो कैरोलस लीनियस। ओके, उसके बाद नंबर 5 की बात करें, मैंने कहा कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस। क्लियर? अभी हम क्या है कि एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं, तो हम एनिमल किंगडम की बात करेंगे कि कैरोलस लीनियस ने सिस्टीमा नेचुरी बुक लिखी और उस बुक के अंदर एनिमल किंगडम का क्रमागत रूप से विस्तृत बोलो वर्गीकरण दिया है। ठीक है, तो कैरोलस लीनियस ने बोलो सिस्टेमा नेचुरी, क्लियर, नेचुरी, मैंने कहा सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी, क्लियर, बोलो बुक, ठीक है, बुक मैंने कहा लिखी। ठीक है, और इस बुक में क्या किया इन्होंने? बोलो इस बुक में, इस बुक में एनिमल, ठीक है, एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम, ठीक है, का विस्तृत, मैंने कहा वर्गीकरण, बोलो डिटेल विस्तृत वर्गीकरण, बोलो क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया। क्लियर? बोलो प्रस्तुत
किया। बात समझ में आए बोलो, यहाँ तक ठीक है, नो प्रॉब्लम बोलो। सिस्टम नेचुरी किसकी बुक है? कैरोलस लीनियस की। बाइनोमल सिस्टम किसने दिया है? कैरोलस लीनियस ने, ठीक है। मैंने कहा द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति बाइनोमल सिस्टम जो है, ठीक है, बाइनोमल मैंने कहा सिस्टम, ठीक है, जो आज भी चलता है बोलो सिस्टम, बोलो किसने दिया? कैरोलस लीनियस ने दिया। किसने दिया? बोलो कैरोलस लीनियस ने। समझ जाओगे बोलो, ओके। अब मैंने आपसे कहा कि नंबर 8 यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? टैक्सोनोमिक मैंने कहा कैटेगरीज, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि एनिमल किंगडम में जो टैक्सोनोमिक कैटेगरीज है उसकी हायरार्की, उसका पदानुक्रम कैसा होता है। सबसे ऊपर किसको रखा जाता है, सबसे बॉटम में किसको रखा जाता है। चाहे हम कोई सा भी किंगडम पढ़ते हो, मतलब ये कॉमन चीजें फिक्स है। तो मैंने कहा सबसे पहले यहाँ पर किंगडम, क्लियर। बोलो सबसे ऊपर क्या? किंगडम। फिर क्या होता है? बोलो फाइलम, क्लियर। फिर क्या होता है? बोलो मैंने कहा क्लास। फिर क्या होता है? ऑर्डर। फिर क्या होता है? फैमिली। फिर क्या होता है? जीनस। और फिर क्या होता है? स्पीसीज, क्लियर। तो ये मैंने ऐसे किया, समझ में आया बोलो आपको? तो ये सबसे बड़ा और ये सबसे छोटी यूनिट, क्लियर। ये क्या है? जगत है। बोलो ये क्या है? संघ है। संघ से छोटा क्या होता है? वर्ग। वर्ग के अंदर क्या होता है? गण। गण के अंदर क्या होता है? कुल। और फिर क्या होता है? वंश। और फिर क्या होता है? जाति। बात समझ में? कभी पूछा जाए सबसे छोटा क्या होता है? बोलो स्पीसीज, क्लियर। तो ये ऑर्डर अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और पूछा भी बोलो ये ही जाता है, बोलो यही जाता है। ये सबको पता होता है सबसे टॉप पे कौन आएगा? किंगडम। उसके बाद फाइलम, नीचे जीनस, स्पीसीज। अगर एग्जामिनर कंफ्यूज करता है तो इन्हीं में करता है, क्लास, ऑर्डर और फैमिली के अंदर, क्लियर। तो इसको ध्यान रखने का मैं तरीका बता देता हूँ। मैंने कहा जितनी भी प्रोफेशनली कॉलेजेस होती है, चाहे वो आईआईटीएन हो, मेडिकल की हो, उनमें क्या होता है कि बोलो अलग अलग जगह से लोग बोलो आते हैं सेलेक्ट होकर एक क्लास के अंदर, क्लियर। और 6 साल तक एक ही साथ बोलो पढ़ते हैं लड़के लड़कियां, क्लियर। तो सबसे पहले वो क्लास में आते, एक दूसरे को नहीं जानते हैं, फिर साल बीतता है, एक दूसरे को जानने लगते हैं, और फिर क्या अपना आप ही ऑर्डर बनने लगता है। मतलब ऑर्डर मतलब समझ में है, जिनमें फ्रेंडशिप हो जाती है वो पास पास बैठने लगते हैं, क्लियर। और एंड आते आते कुछ तो बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ जीवन साथी भी बन जाते हैं, मतलब फैमिली भी बना लेते हैं। बात समझ में आए बोलो? तो इसका मतलब हुआ हमेशा पहले क्या होगा? क्लास होगी, फिर क्या बनेगा? ऑर्डर बनेगा, और फिर क्या बनेगी? फैमिली। बात समझ में? मतलब दो ऊपर वाले ध्यान रहते, दो नीचे वाले ध्यान रहते। केवल आपको क्या ध्यान रखना? क्लास, ऑर्डर और फैमिली, क्लास, ऑर्डर और फैमिली। मेरी बात समझ में? क्लास, ऑर्डर और फैमिली, क्लियर। अच्छा, यहाँ तक मेरी बात समझ में आई बोलो? तो ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है उसका ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, क्लियर। अब मैंने आपसे कहा कि हमें सबसे पहले जब हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं तो हमें टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी हमारी क्लियर होनी चाहिए। और टर्मिनोलॉजी में भी 4 चीज़ें। एक हमारा क्लियर होना चाहिए, बोलो सिलोम, क्लियर। सिलोम का मतलब गुआ, और उसके टाइप एंड टाइप्स, क्लियर। दूसरा हमारा क्लियर होना चाहिए सिमेट्री, क्लियर। बोलो क्या क्लियर होना चाहिए? मैंने कहा सिमेट्री, ठीक है। सम्मित, सम्मिति, क्लियर। क्या होना चाहिए? सम्मिति। रेडियल सिमेट्री क्या होती है, बायलैटरल सिमेट्री क्या होती है, रेडियल सिमेट्री क्या होती है, इस तरह से, क्लियर। फिर हमारा क्लियर होना चाहिए सेगमेंटेशन, क्लियर। बोलो क्या क्लियर होना चाहिए? मैंने कहा सेगमेंटेशन, ठीक है। बोलो कितने टाइप का होता है, क्या खंडन होता है, ट्रू सेगमेंटेशन क्या होता है, फॉल्स क्या होता है, एसेगमेंटेशन क्या होता है, बोलो किसको हम स्यूडो सेगमेंटेशन कहेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। और एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर। ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये 4 पॉइंट क्लियर होने चाहिए। उसमें ये तो इतना इम्पॉर्टेंट है कि अक्सर इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बात समझ? किससे? बोलो सिलोम से। तो आपको मैंने कहा, एक बार मैंने आपको इतनी बात बताई, 7 पॉइंट समझ में आया बोलो? तो इसको रीड ऑन करते हैं, क्लियर। मेरी बात समझ में आए बोलो? क्लियर। तो किसी एक का दे देना मेरे, ठीक है, उनका देखो, ठीक है, ओके। मेरी बात समझ में आए बोलो? केवल और केवल हम क्या करना चाह रहे हैं? आपका लिखने का टाइम बचाकर ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको क्लास में याद करवाऊँ। बात समझ रहे हो ना? ओके। मैंने कहा बोलो
टैक्सोनॉमी टर्म किसने दी है? एपीडी कैंडोले ने दी है, ठीक है। फादर ऑफ एनिमल टैक्सोनॉमी, जंतु जगत का बोलो जंतु वर्गीकरण का जनक कौन है? एरिस्टोटल, क्लियर। बोलो अरस्तु, एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी मन कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कौन है? बोलो कैरोलस लीनियस। द्विनाम पद्धति बाइनोमल सिस्टम किसने दिया है? कैरोलस लीनियस ने। फॉर एग्जांपल राना टिग्रिना, तो बोलो एक जीनस है और एक स्पीसीज है, क्लियर। और मेंढक तो गली मोहल्ले का नाम है, बात समझ के बोलो। साइंटिफिक नाम तो राना टिग्रिना है, क्लियर, ओके। कैरोलस लीनियस ने अपनी बुक सिस्टमा नेचुरी में एनिमल का क्लासिफिकेशन दिया है। बॉर्डर आपका जो आधुनिक प्रणाली सिस्टम में एनिमल क्लासिफिकेशन को निम्न प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है, वो मैंने आपको बना के बताया था, या एक ही लाइन में लिखा, समझ गए बोलो कि लिखा कैसे जाता है? हेरिकल ऑर्डर में। बोलो एनिमल किंगडम, देन फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, देन स्पीसीज। बोलो बात समझ में? ओके, आगे की कहानी सुनो, इधर ध्यान देना। यहाँ तक समझ में आया? बोलो आपको पहले बताओ, यही बताया। अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मैंने कहा आपको टर्मिनोलॉजी से पहले यहाँ पर समझना। मैंने कहा टाइप्स ऑफ किंगडम, क्लियर। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बोलो टाइप्स ऑफ किंगडम। मैं आपको मतलब 2 मिनट में हमेशा हमेशा के लिए याद करा दूंगा, इधर ध्यान देना। टाइप्स ऑफ किंगडम, मैंने कहा एक किंगडम तो कुछ है नहीं, चालू कहाँ से हुआ? बोलो 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम और मॉडर्न में 5 किंगडम चलता है, क्लियर। तो मैंने कहा 2 किंगडम, ठीक है, 2 किंगडम। मैंने कहा 2 किंगडम, बोलो किसने दिया और क्या बताया? तो सबसे पहले तो मैंने कहा ये तो जब भी 2 आएगा तो क्लासिफिकेशन में एक ही ने कहा मेरा एक का अधिकार है, वो कौन है? बोलो कैरोलस लीनियस, बोलो कैरोलस लीनियस, ऐसा लिख दो, समझ जाओगे। बोलो इसने कहा जहाँ 2 आएगा मेरे अलावा और कोई नाम ही नहीं आना चाहिए, क्लियर। तो 2 किंगडम किसका है? कैरोलस लीनियस। क्या बताया इसने? प्लांटी, बोलो प्लांटी एंड एनिमेलिया, क्लियर, एनिमेलिया, ओके, नो प्रॉब्लम, बात समझ में है। फिर मैंने कहा 3 किंगडम, क्लियर, 3 किंगडम। बोलो देने वाला कौन है? हैकल है, कौन है? बोलो हैकल है। उसने प्लांटी एनिमेलिया के साथ में प्रोटिस्टा जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया? बोलो प्रोटिस्टा जोड़ दिया, क्लियर, ओके। फिर मैंने कहा 4 किंगडम, बोलो 4 किंगडम किसने दिया है? कॉपलैंड ने, किसने दिया है? बोलो कॉपलैंड ने। और इसने बोलो प्लांटी एनिमेलिया प्रोटिस्टा के अलावा मोनेरा को जोड़ दिया, किसको जोड़ दिया? मोनेरा को जोड़ दिया, क्लियर। फिर है 5 किंगडम, 5 किंगडम किसने दिया? बोलो व्हिटेकर ने, किसने दिया? बोलो व्हिटेकर ने। इसने प्लांटी एनिमेलिया प्रोटिस्टा मोनेरा के साथ साथ फंजाई को जोड़ दिया। तो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है यहाँ से कि व्हिटेकर ने कौन सा किंगडम सिस्टम दिया है? बोलो 4 किंगडम सिस्टम किसने दिया है, या 4 किंगडम सिस्टम में वो कौन सा नया सिस्टम जोड़ा है, ऐसे कौन सा जगत जोड़ा है, ऐसा पूछा जाता है, क्लियर। तो आई होप ये तो आपको याद रहता है, ये भूल जाते हैं, तो इसका मैं तरीका बता देता हूँ, इसमें ट्रिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 बोलो जब भी आएगा तो कैरोलस लीनियस होगा। 3 किंगडम किसने दिया? 3 अक्षर का नाम कौन? बोलो हैकल। 4 किंगडम किसने दिया? 4 अक्षर का नाम कौन हो? कॉपलैंड। और 5 किंगडम किसने दिया? व्हिटेकर ने। 4.5 कुछ होता नहीं है तो क्या होगा? बोलो 5 ही होगा। मेरी बात समझ में आए? बोलो तो इसका मतलब एग्जाम में आया कॉपलैंड ने कौन सा किंगडम दिया है, तो कॉपलैंड में 4 ही दिया। बोलो व्हिटेकर ने कौन सा दिया? 4.5 के 5, 5, 4.5 कुछ होता नहीं है, क्लियर। और 3 किंगडम किसने दिया है? हैकल ने। भाई वहाँ ऑप्शन ही तो होंगे, टिक करना है, क्लियर। और किसने कौन सा जोड़ा, समझ में आया? बोलो ये मैंने जो बताया समझ में आया? बोलो आपको क्लियर। अच्छा वापस आगे देखो, हमें क्या पढ़ना था? बोलो ये पढ़ना था, क्लियर। एक सिलोम बताता हूँ फिर रीड ऑन करेंगे, ठीक है। मैंने कहा मैं क्या बताने जा रहा हूँ? सिलोम, क्लियर। बोलो सेल्फ से पहले तो गुआ होती क्या है, मीनिंग हमारा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है कि बोलो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी वॉल, बोलो बॉडी वॉल और गट वॉल, जो एलिमेंट्री कैनाल के बीच की वॉल के बीच का जो स्पेस होता है उसको सिलोम कहते हैं। क्या बोला मैंने आपको? वेरी सिंपल, मैंने कहा स्पेस बिटवीन, बोलो स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल,
बॉडी वॉल एंड गट वॉल। क्लियर, इतना लिख दो चलेगा? बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब इमेजिन करो ये हमारी बॉडी वॉल है। क्लियर, ये हमारी बॉडी वॉल है, हर चीज सेल से बनी हमारी बॉडी में, और ये मैंने कहा हमारी गट वॉल है। क्लियर, ओके, तो इनके बीच में जो स्पेस होगा वही क्या कहलाएगा? बोलो सिलोम कहलाएगा। पहले आपको मीनिंग क्लियर हो गया कि सिलोम होता क्या है? सिलोम का मतलब होता है स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। क्लियर, गट वॉल मतलब एलिमेंट्री वॉल। क्लियर, अब मैंने कहा टाइप्स। क्लियर, तो टाइप्स की बात करें तो एक होता है एसिलोमेट। क्लियर, मतलब सिलोम के बेसिस पर तीन तरह के जंतु होते हैं। एक होते हैं मैंने कहा सिलोमेट्स। क्लियर, और एक होते हैं स्यूडो मैंने कहा स्यूडो सिलोमेट। क्लियर, बोलो स्यूडो मैंने कहा सिलोमेट्स। क्लियर, और एक होते हैं बोलो आपसे मैं कहूँ सिलोमेट्स। क्लियर, सिलोमेट्स। ओके, तो मैंने कहा एक है गुइये, बोलो छदम गुइये और गुइये। क्लियर, हिंदी में बोले तो मैंने कहा एसिलोमेट्स का मतलब तो नाम से पता चल रहा है। मैंने कहा बोलो इनमें क्या होगी? सिलोम एब्सेंट। गुआ क्या होती है? एब्सेंट, लफड़ा खत्म। और इसका एग्जाम्पल क्या है? मैंने कहा प्लेटी हेलमंथीज। क्लियर, हेलमंथीज मतलब प्लेटी हेलमंथीज किसका एग्जाम्पल है? एसिलोमेट का। क्लियर, उसके बाद सिडोसिलोमेट का मतलब क्या होता है? मेरे कहने का मतलब इसमें सिलोम तो होगी, लेकिन जो सिलोम होगी वो मीजोडर्म से कवर्ड नहीं होगी। क्या बोला मैंने आपको? सिडोसिलोमेट किसको बोलते हैं? जिसमें सिलोम तो होगी बट सिलोम किससे कवर्ड नहीं होगी? मीजोडर्म से। क्लियर, मैंने कहा आपको सिलोम, बोलो सिलोम उपस्थित, परंतु बट मीजोडर्म से बोलो कवर्ड नहीं होती है। क्लियर, किससे कवर्ड नहीं होती है? बोलो मीजोडर्म से कवर्ड नहीं होती है, उसको बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट। और इसका बेस्ट एग्जांपल है एस्के हेलमंथीज। क्लियर, कौन है? बोलो मैंने कहा एस्के हेलमंथीज। ठीक है, एस्के हेलमंथीज समझ जाओगे? बोलो एस्केरिस वगैरह किसके? इसके एग्जाम्पल है। क्लियर, अब मैंने कहा सिलोमेंट मतलब मैंने कहा सिलोम उपस्थित। क्लियर, अब क्या होता है? ये भी दो तरह का, एक साइजोसिलोमेट और एक एंटेरोसिलोमेट। क्लियर, क्या बोला मैंने आपको? एक बोलो, क्या बोला? साइजो, मैंने कहा साइजो सिलोमेट्स। क्लियर, और एक क्या है? बोलो एंटेरोसिलोमेट्स। क्लियर, इनमें क्या अंतर होगा? तो देखो मैंने कहा एक में क्या लिख रहा हूं आपको? साइजो, बोलो साइजो सिलोमेट्स। क्लियर, और एक में क्या बोल रहा हूं? एंटेरो सिलोमेट्स। ओके, मीनिंग समझो, मेरे कहने का मतलब है साइजो सिलोमेट का मतलब होगा इसमें भी सिलोम प्रेजेंट, इसमें भी सिलोम प्रेजेंट, लेकिन इसमें पहले मैंने कहा मुख। क्लियर, बोलो माउथ, मैंने कहा पहले बोलो यहाँ पर माउथ डेवलप होगा और फिर क्या होगा? गुद्दा यानी एनस। क्लियर, तो आप विकसित। क्लियर, तो बनता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? साइजोसिलोमेट। बात समझ में आए? बोलो क्या बोला मैंने? साइजोसिलोमेट। तो ऐसे कौन होंगे? मैंने कहा प्रोटेरोस्टोमिया। क्लियर, प्रोटेरोस्टोमिया का मतलब क्या होता है? प्रोटेरो का या प्रोटोस्टोमिया, प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट। क्लियर, बोलो मैंने कहा पहले, बोलो पहले। क्लियर, और स्टोमिया का मतलब होता है माउथ। क्लियर, क्या होता है? माउथ। इसका मतलब हुआ यही मैंने लिखा था, बोलो आपको यही लिखा था। बोलो बात समझ में? और प्रोटोरेस्टोमिया में कौन आते हैं एग्जाम्पल? मैंने कहा आपको एनालिडा, बोलो एनालिडा, बोलो ऑर्थोपोडा एंड मोलस्का। क्लियर, ये जो होते हैं वो किसके एग्जाम्पल होते हैं? साइजोसिलोमेट। क्लियर, मैंने कहा एंटेरोसिलोमेट का मतलब क्या होता है? जिनमें पहले बोलो मैंने कहा एनस। क्लियर, और बाद में मैंने कहा क्या बने? माउथ। क्लियर, तो आपको इसका एग्जाम्पल क्या होता है? ड्यूटेरोस्टोमिया। क्लियर, मैंने कहा यार ड्यूटेरोस्टोमिया का मतलब क्या होता है? ध्यान देना, ड्यूटेरो का मतलब होता है बाद में। ठीक है, मैंने कहा आफ्टर। क्लियर, बाद में। ओके, बाद में। और मैंने कहा स्टोमिया का मतलब माउथ, तो इसका मतलब
पहले कौन, एनस, पहले कौन, एनस। मेरी बात समझ में आए बोलो। प्रोटो का मतलब क्या होता है, पहले, और स्टोमिया का मतलब क्या होता है, माउथ, क्लियर। और ड्यूटेरो का मतलब होता है बाद में, और स्टोमिया का मतलब माउथ। तो इसका मतलब ड्यूटेरोस्टोमिया, प्रोटोस्टोमिया का मतलब समझ में आया बोलो। और मैंने कहा इसके एग्जाम्पल कौन होंगे, ड्यूटेरोस्टोमिया। तो मैंने कहा अब बाकी मैं लिख दूं, बोलो क्या, इकाइनो, मैंने कहा डर मेटा, क्लियर, हैमी, हैमी कॉर डेटा, क्लियर। और मैंने कहा कॉर डेटा। आपको मेरी बात समझ में आई। ये जो मैंने सिलोम वाला पार्ट बताया है, इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पहले बताओ आपको इतनी बात समझ में आई बोलो। वापस सुनो, मैं रीड ऑन कर दूंगा, आप खाली याद करने की कोशिश करा करो। मैंने आपको अभी 5 किंगडम बताए, बोलो 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम। उसमें मुझे 3 एस्पेक्ट ध्यान रखना, किंगडम का नाम लेके किसने बनाया, और किसने बनाया कौन सा किंगडम, क्लियर, और किसने कौन सा किंगडम एक्स्ट्रा जोड़ा है। बात समझ में, ये एग्जाम में पूछा जाता है, क्लियर। तो मैंने कहा 2 किंगडम, बोलो कैरोलस लिनियस और एनिमल और प्लांटी, क्लियर। मैंने कहा 3 किंगडम हैकल ने दिया है, एनिमल, प्लांटी और प्रोटिस्टा, क्लियर। 4 किंगडम किसने दिया है, तो मैंने कहा आपका 4 किंगडम कॉपलैंड ने दिया है। मतलब रात को 12 बजे भी कभी उठा के पूछे तो याद होना चाहिए। क्या बोला मैंने, समझ में आया बोलो। थोड़ा दिमाग लगाओ, याद रहेगा। ये टॉपिक ही ऐसा है, अगर आप इसमें दिमाग नहीं लगाओगे तो चीज़ें याद नहीं रहेगी। बात समझ लो ना। मतलब मेरा टारगेट क्या है कि मैं आपको 8 से 10 दिन में पूरा ये यूनिट तैयार करा दूं। खाली पढ़ाना नहीं है, तैयार कराना। मतलब आप इंटरनल कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ हमें फिश दिमाग में आते, पिसीज का मतलब है कार्टिलेजिनस और बोनी फिश के करेक्टर मुझे पक्का याद है, मुझे एग्जाम्पल याद है, तो पढ़ने का मतलब है। अदरवाइज तो क्या होगा बोलो, भूल जाते हैं। बात समझ ना। और वो मैं तभी कर पाऊंगा जब हम ज़्यादा से ज़्यादा, बोलो मैं एक चीज़ को रिवाइज करके याद करा के ट्रिक से आपको बताऊंगा, और जो टाइम हमारा बचेगा वो लिखने में। बात समझो ना। और उससे भी और बेस्ट क्या होगा, आप रोज का रोज जो पढ़ाऊं बोलो अपनी हैंड राइटिंग में लिख लो, इससे तो आपका नोट्स अपने आप ही आपकी बोलो तरीके से तैयार हो जाएगा। मेरी बात समझ में आए तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। बात समझो ना। और जो आपकी फीलिंग्स है कि सर की कीड़े मकोड़े जैसी राइटिंग समझ में नहीं आती, वो भी आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। हालांकि मैं जब आपको अभी रीड ऑन करूंगा, आपको मेरा एक एक पॉइंट समझ में आएगा कि मैंने कैसे लिखा है, क्योंकि मुझे आपको एनिमल किंगडम का मतलब इतना बड़ा नहीं करना है। और बोलो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में स्मार्ट स्टडी बहुत ज़रूरी है। आप रिवीजन कैसे कर पाओगे, मतलब मैं हर चीज़ का आपको बोलो तो किताबों में लिखा हुआ है ना। मतलब यूनिट को इजी बनाना, नहीं कि टफ बनाना है। मतलब मैंने आपको कहा नॉन कोडेटा मतलब इससे क्वेश्चन आएगा, इससे आएगा, बट वो मेरे को पहले आपको समझाना पड़ेगा कि मैंने इसको किस पॉइंट ऑफ से लिखा है। बात समझ ना। तो मैंने आपको 4 किंगडम समझ में आया, 5 किंगडम याद हो गया, बोलो किसने कौन सा जोड़ा, क्लियर। फिर मैंने आपको कहा, अभी मैंने सिलोम बताया, पहले मीनिंग ऑफ सिलोम समझ में आया, और टाइप्स ऑफ सिलोम। अक्सर एग्जाम में आता है सीडो सिलोमेट का एग्जाम्पल क्या है, बोलो एस्कलमेंथीज में कौन सी सिलोमेट होता है, एसिलोमेट किस में होता है, क्लियर। तो एसिलोमेट प्लेटियलमेंथीज में होता है, मतलब सिलोम इज एब्सेंट, क्लियर। स्यूडो सिलोमेट का मतलब है सिलोम तो प्रेजेंट है, बट सिलोम मीजोडम से कवर्ड नहीं होती है, उसको स्यूडो सिलोमेट कहते हैं। और उसका एग्जांपल है एस्केलमंथी। थोड़ा फाइलोजेनी को दिमाग में रखो, चीज़ें एनिमल किंगडम में याद करना इजी होगा, क्लियर। फिर मैंने आपसे कहा कि सिलोमेट का मतलब सिलोम प्रेजेंट, इट मीन्स बोलो सिलोम कवर्ड बाय मीजो डर्म, ये है सिलोमेट का मतलब। फिर इसमें 2 कैटेगरी है, साइजोसिलोमेट और बोलो एंटेरोसिलोमेट। साइजोसिलोमेट का मतलब है जिसमें पहले क्या बना, मुख, फिर क्या बना, एनस। एंटेरोसिलोमेट का मतलब पहले बना एनस, फिर बना मुख। बात समझ में आए बोलो, क्लियर। तो मैंने कहा एग्जाम्पल ही ऐसे ही है, प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया। प्रोटो का मतलब होता पहले, स्टोमिया का मतलब होता माउथ, और ड्यूटेरोस्टोमिया का मतलब, ड्यूटेरो का मतलब पहले, और स्टोमिया का मतलब क्या बताया, माउथ। तो अपने आप भी समझ के बोलो, ड्यूटेरो का मतलब बाद में, और बोलो आपका स्टोमिया का मतलब माउथ। तो अब मीनिंग समझ में आया बोलो आपको। तो मैंने कहा प्रोटोस्टोमिया का कौन कौन है, तो जब हम इसके एलमंथीज तक तो निपटा चुके थे, तो बचा कौन बोलो, एनेलिडा, बोलो ऑर्थोपोडा और मोलस्का। और एंटेरोसिलोमेट का क्या है बोलो, मैंने कहा जिसमें पहले एनस बनता है, बाद में माउथ बनता है, क्लियर। या मैं बोलूँ कि जिसमें बाद में माउथ बनता है, बात तो एक ही है बोलो, क्लियर। और उसका मैंने कहा कार्डोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। यहाँ तक कहानी समझ में आए, करे रीड ऑन अपन बोलो, ओके इधर ध्यान देना। मेरी बात समझ में आए, देखो
यहाँ से पढ़ रहे हैं किंगडम सिस्टम। मैंने कहा 2 किंगडम किसने दिया है बोलो, कैरोलस लीनियस। क्लियर, प्लांटी एंड एनिमेलिया। 3 किंगडम किसने दिया है, हैकल ने। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, देखो जहाँ हमारा लॉजिक हिंदी से बनेगा, 3 अक्षर हिंदी में नजर आ रहे हैं तो मैंने हिंदी में लिखा, मतलब अपना टारगेट याद करने से है। बोलो हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता, बात समझ रहे हो ना। ओके, मैंने कहा क्या जोड़ा बोलो, एनिमल प्लांटी एनिमलिया था ही था, प्रोटिस्टा। फिर 4 किंगडम कॉपलैंड ने। बोलो प्लांटी एनिमलिया प्रोटिस्टा था ही था। बोलो फुल फॉर्म मैंने जो जोड़ा वही लिखा है, बोलो मोनेरा। क्लियर। और 5 किंगडम विटेकर, प्लांटी एनिमलिया प्रोटिस्टा और मैंने कहा मोनेरा के साथ क्या जोड़ा, फंजाई। बोलो वेरी इंपॉर्टेंट, बोलो यहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर मैंने कहा अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिलोम। सिलोम मतलब वह स्थान है जहाँ बॉडी वॉल यानी देह भित्ति और आहार नाल यानी एलिमेंट्री के बीच स्थित होती है और द्रव से भरी रहती है। बोलो मैंने आपको साइड में एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, दिखा आपको डायग्राम। बोलो एक में बोलो आपको बॉडी वॉल लिखा, एक गट वॉल लिखा और दोनों का आवरण मीजोडर्म किया और सिलोम बताया। अरे बोलो यही समझाया ना मैंने आपको। क्लियर। ओके, अब मैंने कहा ये तो मेरे नज़र में बोलो एक ट्रू सिलोम है। अब मैं एसिलोम, सीडोसिलोम और सिलोम मैं किसको कहूँगा, तो मैंने कहा सिलोम के बेसिस पर एनिमल्स को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया, 3। एसिलोमेट्स, बोलो सीडोसिलोमेट और सिलोमेट, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा मैंने। एक गुए, आभासी गुआ और वास्तविक गुआ। बोलो एसिलोमेट मतलब जिसमें सिलोम एब्सेंट, दे गुआ रहित। बोलो एग्जाम्पल क्या है, प्लेटी हेलमंथीज। सीडोसिलोमेट आभासी गुआ, वह एनिमल जंतु जिनमें सिलोम मिजोरम से कवर्ड नहीं होती है, समझ आओगे बोलो। और एग्जाम्पल क्या है, एस के हेलमंथीज। फिर मैंने कहा सिलोमेट, बोलो आपका सिलोमेट का मतलब समझ के बोलो, जिसमें मिजोरम से कवर्ड होती है। और इसमें साइजोसिलोमेट और एंटेरोसिलोमेट। बोलो साइजोसिलोमेट का मतलब प्रोटोस्टोमिया और मैंने कहा एंडलिडा ऑर्थोपोडा मोलस्का। और डिटरोसिलोमेट जो कट गया वो लिख लोगे, बोलो एंटेरो कर लोगे, बोलो पूरा एंटेरोसिलोमेट्स, एंटेरोसिलोमेट्स, एंटेरोसिलोमेट्स। क्लियर। इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। मीनिंग समझ गए, नहीं तो आप नीचे लिख सकते हो प्रोटो यानी फर्स्ट और स्टोमिया मतलब माउथ। क्लियर। नीचे क्या लिख सकते हो, प्रोटो मतलब फर्स्ट और स्टोमिया मतलब माउथ। बात समझ में आए बोलो, प्रोटो मतलब फर्स्ट और स्टोमिया मतलब क्या है, माउथ। आपको मेरी बात समझ में आए बोलो। क्लियर। तो आपको पहला पेज याद हो जाएगा बोलो, मैंने क्या कहा आपको, मैं पढ़ा दूंगा तो आपको चीज़ें याद हो जाएगी। क्लियर। अच्छा बोलो, लिख लिया बोलो। अब आपसे मैं कह रहा हूँ क्या बताने जा रहा हूँ, सिमेट्री बताने जा रहा हूँ। क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है अच्छे से समझना, पहले इधर ध्यान देना। मतलब चीज़ें सिंपल है बट हमें बहुत सी बार समझ में नहीं आती है। देखो मैं क्या बताने जा रहा हूँ, सिमेट्री। क्लियर। तो मैंने कहा सिमेट्री क्या होता है, तो मैंने कहा बोलो 3 तरह की सिमेट्री। पहले आपका ध्यान पूरा इधर होना चाहिए। एक मैंने कहा एसिमेट्री। क्लियर। बोलो एसिमेट्री। ओके। दूसरा मैंने कहा रेडियल सिमेट्री। बोलो रेडियल सिमेट्री। क्लियर। रेडियल मैंने कहा सिमेट्री। और मैंने कहा यहाँ पर बाई लेटरल सिमेट्री, बाई लेटरल सिमेट्री। ओके। देखो ए रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है किसी ऑर्गेनिज्म की वो सिमेट्री जिससे मैं उसको किसी भी एंगल से काटूं, मुझे 2 बराबर भाग में कभी कट ही नहीं सकता है। तो मैंने कहा यार ऐसे तो हमारे 2 ही दोस्त हैं। बोलो एक प्रोटिस्टा, मैंने कहा बोलो आपसे मेरे को अमीबा, मैंने कहा अमीबा और स्पंज। क्लियर। बोलो आपसे मैं रुको, अमीबा की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। अमीबा की स्ट्रक्चर समझ में है, क्योंकि फिक्स होती ही नहीं है। अब मैं इसको कैसे भी काटूंगा तो 2 पार्ट में नहीं कटेगा, तो इसका मतलब एसिमेट्री मतलब समझ में आ गया। अच्छा बाय रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है कि वो सिमेट्री बोलो किसी की जिससे मैं किसी भी एक्सिस के प्लेन से काटूं तो 2 बराबर पार्ट में कटे। क्लियर। ध्यान से समझना, मैंने कहा बोलो आपसे मैंने कहा ये है। क्लियर। अगर मैं इसको सपोज दैट आपसे मैं करूँ ऐसे कट करूँ तो बराबर भाग में कटेगा। बोलो आप इमेजिन करना, ऐसे काटो तो बराबर भाग में कटेगा, ऐसे मतलब किसी भी प्लेन ऑफ बोलो एक्सिस से कैसे भी काटूं बराबर 2 भाग में कटेगा। क्लियर। तो इसको क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री। और इसका एग्जांपल क्या है, मैंने कहा ईटीसी। बोलो क्या बोला, ईटीसी। हम अक्सर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्सेट्रा करते हैं ना, तो शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ई
ETC, वो इसके एग्जाम्पल है। ई का मतलब क्या है? इकाइनोडर्मेटा, बोलो इकाइनोडर्मेटा, क्लियर, इकाइनोडर्मेटा। टी का मतलब क्या है? टीनोफोरा, क्लियर, टीनोफोरा। सी का मतलब क्या है? सिलेंट्रेटा। मेरी बात समझ में? इन तीनों के अंदर कभी पूछा जाए तो कौन सी होती है? रेडियस में। ध्यान से समझना, सिलेंट्रेटा टीनाफोरा फिर भी याद रहता है। इकाइनोडर्मेटा भी कैसा है? बोलो आपसे मेरे को रेडियल सिमेट्री। अब मैंने कहा बाइलेटरल का मतलब होता है कि बोलो दो भाग में काटूं, बोलो एक ही तल से दो भाग में बराबर काटा जा सकता है, एक ही तल, एक ही से दो बराबर भागों में काटा जा सकता है, क्लियर। तो मैंने कहा यार मैं अपना क्यों बताऊं, मैं तो बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ हमारे दोस्त बटरफ्लाई का बताऊंगा। बोलो बात समझ में? बटरफ्लाई को ऐसे काटूंगा तो दो बराबर भागों में कटेगी, बाकी कैसे भी काटूंगा तो बराबर भाग में नहीं कटेगी। तो मैंने कहा बायलेटरल में को हो गया। बोलो इसके अलावा सारे मान लो, कौन कौन मान लूँ? मैंने कहा हेलमंतीज, हेलमंतीज, हेलमंतीज बोलता हूँ तो समझ गए, बोलो आप प्लेटी हेलमंतीज और एस्क हेलमंतीज आ गए। मैंने कहा एने लीडा, क्लियर। मैंने कहा ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा, क्लियर। मैंने कहा मोलस का, बोलो मोलस का। और मैंने कहा कोडेटा। बोलो मेरी बात समझ में आए? क्योंकि काइनोडोर्मेटा का तो मैंने इधर डाला था। अब हम थोड़ा दिमाग लगाए कि भाई मुझे मीनिंग तो समझ में आ गया, मैं एग्जांपल क्यों याद करूं, केवल मैं ETC को याद रखूं। बोलो ये है रेडियल, और बोलो ये तो मुझे ध्यान रहता है, ये अपने आप ही हो जाएंगे। अगर एग्जाम में आए बायलेटरल सिमेट्री किस में होती है, अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, चार ऑप्शन में टिक कर सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि जो ए रेडियल है वो तो स्पंज और बोलो आपका अमीबा में है, क्लियर, मतलब प्रोटिस्टा और पोरीफेरा में है। फिर आपको पता चला कि जो हमारी रेडियल सिमेट्री है वो सिलेंटेटा, टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा में। तो मैंने उसको क्या ट्रिक बताया? ETC। ई मतलब इकाइनोडर्मेटा, टी मतलब टिनोफोरा, सी मतलब सिलेंटेटा। और बाकी सब में कौन सी है? बाकी सब में कौन सी है? बायरेडियल। और मीनिंग समझ में आ गया? बोलो बायलेटरल का मतलब क्या होता है? जिसमें एक ही प्लेन ऑफ एक्सिस से दो भागों में कट किया जा सकता है, क्लियर। देखो अब पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। मेरी बात समझ में आई? बोलो आपको ठीक है। देखो मैंने कहा सिमेट्री, एसिमेट्री किसी भी एक्सिस से दो बराबर पार्ट में नहीं डिवाइड कर सकते हैं, अमीबा और स्पंज। बोलो एनी प्लेन, बोलो कैन नॉट डिवाइडेड बाय बॉडी इनटू टू हाफ्स, क्लियर, समझ गए? बोलो हर एक का मीनिंग हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है। रेडियल सिमेट्री किसी भी प्लेन से जीव को बोलो केंद्र अक्ष से दो समान पार्ट में विभाजित किया कर सकते हैं। एनी बोलो प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर एक्सिस ऑफ ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ, समझ गए? बोलो आपको। और एग्जांपल क्या है इसका? बोलो ETC। ई मतलब क्या? सी मतलब क्या? सी मतलब क्या? सिलेंटेटा। टी मतलब क्या? टीनोफोरा, क्लियर। तो टीनो मतलब समझ में आया? बोलो। और एक आपको मैंने बना के बताया, उससे समझ गए? बोलो आपको क्लियर। अच्छा फिर मैंने कहा बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या होता है? बॉडी को केवल एक ही प्लेन से तल से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मैंने आपको अपनी बटरफ्लाई तितली बना के बताया, और देखो बीच में से कट करके बताया, क्लियर। ओके, भाग अलग नहीं किए, फीलिंग्स दी है। बात समझ में आया? बोलो। और एग्जाम्पल समझ गए? एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, कॉर्डेटा और हेलमंथीज। बोलो मेरी बात समझ में आई? बोलो आपको क्लियर। ओके अब मैंने कहा सेगमेंटेशन, बात समझो ना। सेगमेंटेशन बोलो नाम तो सुना ही है, बोलो आपने कि सेगमेंटेशन क्या होता है। मैं वर्बली बताऊं आपको, मैंने क्लियर। एक होता है ए सेगमेंटेशन, एक होता है स्यूडो सेगमेंटेशन, और एक क्या होता है बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ मेटामेरिक सेगमेंटेशन, क्लियर। तो यहाँ पर ध्यान दो, मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, बोलो सेगमेंटेशन, क्लियर, सेगमेंटेशन। एक तो क्या है बोलो, मैंने कहा ए सेगमेंटेशन, क्लियर, ए सेगमेंटेशन। एक होता है बोलो, मैंने कहा स्यूडो, बोलो स्यूडो सेगमेंटेशन, क्लियर। और एक होता मेटामेरिक सेगमेंटेशन। क्या होता है बोलो? मेटा मेरिक, बोलो सेगमेंटेशन। बहुत सारों को इनका मीनिंग ही नहीं पता होता, ध्यान से समझना। बोलो ए सेगमेंटेशन तो मतलब समझ गए सेगमेंट, सेगमेंट क्या होगा? एब्सेंट, क्लियर। बोलो सेगमेंट क्या होगा? एब्सेंट। जो लोअर होंगे, प्रोटिस्टा है, पोरीपेरा है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ इनमें तो बोलो सिलेंटेटा, इनमें तो क्या होगा? ए सेगमेंटेशन ही होगा। ओके मैंने सेगमेंट एब्सेंट। सीडो सेगमेंटेशन का मतलब होता है जिसके एम्ब्रियो स्टेज में सेगमेंटेशन नहीं होता है और लेटर ऑन थोड़ा होता है, उसको बोलते स्यूडो सेगमेंटेशन। स्यूडो सेगमेंटेशन का मतलब समझ में है? जिनके एम्ब्रियो स्टेज में तो सेगमेंटेशन नहीं होता है और लेटर ऑन बाद में बोलो होता है, क्लियर। तो इसका मतलब
होता है हेलमंथीज, बोलो क्या होता है स्यूडो सेगमेंटेशन। और मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब होता है जिसके एम्ब्रियो स्टेज में भी सेगमेंटेशन होता है और बाद में बोलो वयस्क में भी सेगमेंटेशन होता है, उसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अब मेटामेरिक सेगमेंटेशन में भी क्या है, बोलो मैंने कहा जो आपका स्यूडो सेगमेंटेशन है उसको हम फॉल्स सेगमेंटेशन भी कहते हैं, क्लियर। और इसका मतलब क्या था कि एम्ब्रियो स्टेज, क्लियर, एम्ब्रियो स्टेज में क्या बोलो मैंने कहा, बोलो सेगमेंटेशन एब्सेंट, क्लियर। और मैंने कहा बोलो एडल्ट में बोलो उपस्थित, क्लियर। तो हेलमंथीज बोलो आपको मैंने कहा इसके एग्जाम्पल, और इसका तो आप समझ गए बोलो कि बोलो आपसे मेरे को जो अमीबा है, प्रोटिस्टा है, सिलेंट्रेटा है, उन सब में ये होगा। और मेटामेरिक सेगमेंटेशन में क्या है, देखो एक तरह से मैंने कहा एक ट्रू सेगमेंटेशन, क्लियर, और एक मैंने आपसे कहा कि बोलो नॉट ए ट्रू सेगमेंटेशन, क्लियर। ओके, तो ट्रू सेगमेंटेशन का मतलब होता है इट्स मेटामेरिक सेगमेंटेशन जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सेगमेंटेशन हो। और सबसे बेस्ट एग्जांपल है एनेलिडा, बोलो क्या है एनेलिडा, मेरी बात समझे बोलो। मेरे कहने मतलब एनेलिडा में मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है और इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों समझ में आए, ऊपर से भी सेगमेंट होते हैं और अंदर भी सेगमेंट होता है, क्लियर। जो आपके नॉट ए ट्रू सेगमेंट बट मेटामेरिक सेगमेंटेशन है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब क्या है, जिसमें एम्ब्रियो स्टेज में ही सेगमेंटेशन होता है और बाद में भी सेगमेंटेशन होता है, बोलो उसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और मैंने कहा जो एनेलिडा के अलावा जैसे ऑर्थोपोडा है या कोडेटा है उसमें केवल बाहर से सेगमेंट होते हैं, अंदर से सेगमेंट नहीं होते हैं। मेरी बात समझ में आए बोलो आपको, वापस सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। स्यूडो सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें एम्ब्रियो स्टेज में सेगमेंटेशन नहीं होता है, बोलो बाद में होता है एडल्ट में, तो उसको क्या बोलते हैं स्यूडो सेगमेंटेशन। और मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब होता है जिसमें एम्ब्रियो स्टेज में भी होता है और बाद में एडल्ट में भी होता है। ये तो हो गया मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अब मेटामेरिक सेगमेंटेशन में ट्रू सेगमेंटेशन कब कहा जाएगा, जब उसमें सेगमेंटेशन एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल दोनों होंगे। और उसका एक ही एग्जांपल है, वो है बोलो एनेलिडा। बाकी सब मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है बट एक्सटर्नल होता है। अब आप पढ़ोगे आपको समझ में आएगी मेरी बात समझ लो ना, यही मैंने आपको बताया है, ठीक है। देखो यही मैंने आपको बताया है। आप देखना सेगमेंटेशन, बोलो ए सेगमेंट एनिमल, स्यूडो सेगमेंटेशन और मेटामेरिक सेगमेंटेशन, जिनका खंड शरीर खंडों में विभक्त नहीं होता है। पोरीपेरा सिलेंट्रेटा समझ गए बोलो। ओके, स्यूडो सेगमेंटेशन या फॉल्स सेगमेंटेशन, इसमें केवल बाहरी सतह पर सेगमेंटेशन पाया जाता है, भ्रूणावस्था में सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है। नीचे लिखा मैंने हेलमंथी प्लेटी हेलमंथी टीनिया सोलियम, क्लियर। और मैंने आपको कहा कि ट्रू सेगमेंटेशन मतलब वास्तविक खंड जंतु मेटामेरिक सेगमेंटेशन, इसमें खंड बाहर और भीतर दोनों और स्पष्ट होते हैं। और एनेलिडा में क्या लिखा, ट्रू सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन आउटर और इनर बॉडी, और ऑर्थोपोडा में ओनली आउटर और कॉर्डेटा में ओनली इंटरनल। बात समझ में आए बोलो, मेरी बात समझ में आए बोलो, क्लियर। पहले आपको मेटामेरिक स्यूडो का मतलब समझ में आया बोलो, बात समझ में आए, ओके। और आपको ये भी बता दिया कि अंदर बाहर किस में होते हैं, केवल बाहर किस में होते हैं, केवल अंदर किस में होते हैं, बात समझो ना। और एक डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, इधर ध्यान से समझना क्या बता रहा हूँ मैं, बोलो आपको मैंने कहा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पर एक होता है डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, बोलो डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। और एक मैंने कहा ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये वर्ड इसलिए पहले क्लियर करने जरूरी है क्योंकि बाद में ये वर्ड आएंगे, तो पहले से आपको पता होना चाहिए। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की गेस्टुल अवस्था में केवल दो जर्मिनल लेयर, बोलो एक्टोडर्म और एंडोडर्म ही बोलो आपसे बने और उन्हीं से पूरा जीव बने, उसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की गेस्टुल अवस्था में तीनों जर्मिनल है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म बने और उन्हीं से पूरे जीव की भाग बॉडी बने, उसको कैसा ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। नाम समझ में आ रहा है बोलो। इसका मतलब डिप्लोब्लास्टिक में कौन सी नहीं होती है, मीजोडर्म, बोलो बात समझ। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में तीनों होती है, आ रहा नाम समझ बोलो। मैंने कहा डिप्लोब्लास्टिक विकास के दौरान दो जनन स्तर वाले एक्टोडर्म एंडोडर्म गेस्टुला से विकसित होने वाले जंतु को क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक, पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा। और मैंने कहा एक्टोडर्म एंडोडर्म मीजोडर्म तीनों जनन स्तर जर्मिनल लेयर से गेस्टुला से विकसित होने वाले जंतु। और प्लेटी एल्मंथी से इकाइनोडर्मेटा और कंप्लीट कॉर्डेटा कैसा होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। बात समझ में आए, पहले बताओ आपको पहला पेज समझ में आया बोलो आपको, मेरी बात समझ में आए तो ऐसे ही मैं आपको क्लास में याद करवाऊंगा।
मेरे कहने का मतलब है ने कि आपका ध्यान केवल किस में रहे, लिखने में, क्योंकि ये टॉपिक याद कराने वाला है। इसमें आपको जो मैं रोज पढ़ाऊँ रोज का रोज याद होना चाहिए। पहला पेज बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन आता है। आपको फंडा क्लियर हुआ? ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सेगमेंटेशन, सिलोम, और जो बेसिक मैंने आपको बताया किंगडम, बोलो हेरिकल ऑर्डर, जो अक्सर एग्जाम में आता है। बात समझ रहे हो ना? ओके। और ज़्यादा बेटर क्या हो जाएगा कि आप अपना जैसे रजिस्टर बनाते हो, बोलो रेसे मेरा जूलॉजी का जो रजिस्टर है उसमें रोज का रोज आप अपने बोलो मोती वाले अक्षरों से बोलो आपसे मैं कहूँ लिख लो। क्लियर? ताकि आपको फीलिंग्स आए। बात समझ ना? बाकी मैंने जो लिखा है वो मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ओके।